Good morning, students. Now, in last lecture we have discussed Wheatstone's bridge और उससे रिलेटेड कुछ MCQs एंड न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे, राइट स्टूडेंट। अब Wheatstone's ब्रिज से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए Wheatstone's ब्रिज ABCD is Wheatstone's bridge or Wheatstone's network containing 4 resistances R1, R2, R3, R4. ओके, और कंडीशन यहाँ पर कौन सी होती है, बैलेंस कंडीशन, मतलब VB is equal to VD, B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर पास नहीं होता है, मतलब IG is equal to 0। तब हम रेजिस्टेंस का रेशियो ले सकते हैं, R1 by R2 is equal to R3 by R4, या फिर R1 by R3 is equal to R2 by R4, राइट स्टूडेंट। तो जैसे Wheatstone's ब्रिज हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ओके, वैसे ही मीटर ब्रिज भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू मीटर ब्रिज इज यूज्ड। एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज is based on the principle of Wheatstone's bridge. Meter bridge consists of a thin uniform conducting wire A to C. Okay, it is stretched on wooden board between the point A and C. अब AC distance कितना होता है, 1 meter, that is 100 centimeter. That's why it is also known as meter bridge, because इसमें wire AC 1 मीटर इन लेंथ होती है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए A to C यूनिफॉर्म थिन वायर यहाँ पर स्ट्रेच्ड है बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड C, उसकी लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। नाउ these are two thick metal strips, that is copper, it is made from copper। तो यहाँ पर C1 C2, these are two metal strip, very thick copper strips, ओके। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स है A और C, और जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। Now there is another copper strip C3 which is connected between C1 and C2 strips so that it produces two gap, okay, this is one gap, this is second gap, known as left gap and right gap। अब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, that is called unknown resistance। तो unknown resistance X is connected always in left gap, generally it is connected in left gap, and resistance box मतलब known resistance value, हम resistance box मतलब जिसमें से कुछ कीज अगर हम निकालते हैं तो डेवलप कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस बॉक्स दैट इज नॉन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन राइट गैप, ओके, एज शोन इन फिगर। नाउ देयर इज मीटर स्केल बिलो द वायर AC, ओके, जिससे हम वायर की लेंथ यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन में। नाउ द जंक्शन बिटवीन अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स B इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर आपको पता है दिस इज करंट सेंसिटिव डिवाइस, अगर उसमें से करंट पास होता है तो ही वहां पर डिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स ऑन 0 मार्किंग। तो ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर कनेक्ट किया है, ओके। देन other end of the galvanometer is connected to jockey, that is denoted by capital J, jockey, okay। This is one of the sliding key। तो 3 तरह के कीज होते हैं, जैसे नंबर 1 प्लग की, इसका सिंबल ये ऐसा होता है, ओके, जैसे यहाँ पर देखिए दिस इज प्लग की, ओके। अब देन सेकंड टैप की, इसका सिंबल ये ऐसा होता है, देखिए दिस इज द सिंबल ऑफ टैप की। एंड नंबर 3 जॉकी, ओके, तो यहां पर सिंबल ये ऐसा होता है, इसका कैपिटल J, मतलब स्लाइडिंग की, ओके। देखिए प्लग की मतलब जैसे स्विच बोर्ड होता है, अगर हम फैन का स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लग की, मतलब एक बार इस की कनेक्टेड हो गई, ओके, तो कनेक्टेड रहेगी जब तक हम उसको डिस्कनेक्ट नहीं करते। सेकंड टैप की, जैसे डोर बेल होती है,
जब तक हम उसको प्रेस करेंगे तब तक वो कनेक्टेड होती है। अगर उसके ऊपर का प्रेशर हम रिलीज कर देते तो वहां पर डिस्कनेक्शन हो जाता है। सो दिस इज नोन एज टैप की। जब तक हम इसको टैप करेंगे तब तक वो कनेक्टेड रहती है, और अगर प्रेशर रिलीज कर देते तो फिर से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। एंड जॉकी मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, देखिए मतलब टैप की जैसे होता है। अगर ये हम ऐसा प्रेस कर देते तो मेटल जो पॉइंट होगा, ओके, तो उसको हम वायर एसी, दिस इज द वायर एसी, तो इसके ऊपर ऐसे हम स्लाइड कर सकते हैं इसको, ओके। तो दैट इज नोन एज स्लाइडिंग टैप की। सो दिस आर 3 टाइप्स ऑफ कीज। तो ऐसे जॉकी यहाँ पर होगा जो हम स्लाइड कर सकते हैं along the wire AC. Okay students, now this is the construction of meter pitch. These 3 thick copper strips and wire AC, okay, all are mounted on a wooden board. Okay, now between A and C point देखिए a cell उसका EMF E, then plug key and rheostat is connected in series with the wire AC. अब rheostat का मतलब क्या होता है? Rheostat मतलब variable resistance, okay, जिसका resistance हम change कर सकते हैं, that is known as rheostat, okay, that is useful to control the current passing through the circuit, right student? अब देखिए फिर से एक बार, 3 copper strips है, C1, C2, C3, okay. This is one gap, this is the other gap. Generally in left gap unknown resistance is connected, जिसका resistance हमें पता करना है, and resistance box is connected in the other gap, that is known resistance. Okay, that junction between the unknown resistance and known resistance box is connected, that is B point is connected to one terminal of the galvanometer, other terminal of galvanometer connected to jockey. Jockey मतलब moving sliding key. Okay. Then between A and C, cell, plug key and rheostat, that is variable resistance, are connected in series with the wire AC. Okay, this is the construction. अब देखिए this diagram and Wheatstone's bridge, ये दोनों की diagrams exactly same होती है। जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर between A point and B point कौन सा resistance है यहाँ पर R1, ओके, बिटवीन A एंड बिटवीन B देखिए कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पर X, मतलब यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं R1 इज इक्विवेलेंट टू X, ओके। देन B to C R3 रेजिस्टेंस है, देखिए B to C इसके बीच ये रेजिस्टेंस है R, मतलब हम R3 को कंपेयर कर सकते हैं R के साथ, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स नॉन रेजिस्टेंस, करेक्ट। अब A और D के बीच देखिए, अब D पॉइंट मतलब यहाँ पर क्या होगा, बैलेंसिंग पॉइंट। अभी यहाँ पर थोड़ा वर्किंग पहले हम क्लियर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्लग की क्लोज करेंगे, ओके, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेट करंट इज I, ओके, करंट I यहाँ पर फ्लो होता है। नाउ A पॉइंट पर क्या होगा, करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, कुछ करंट यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस से पास होगा एंड कुछ रेजिस्टेंस वायर AC में से पास होगा, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें कि बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जनरली हमें पता है व्हीटस्टोन्स ब्रिज में बैलेंस कंडीशन मतलब B और D पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब गैल्वामीटर में से करंट पास होगा क्या, नहीं, बिकॉज दिस टू पॉइंट्स आर एट इक्वल पोटेंशियल, सो IG की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब मीटर ब्रिज में हमें क्या करना है, देखिए पहले कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स में से विड्रॉ करना है, निकालना है, ओके, नॉन रेजिस्टेंस, लेट उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी R, और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को कुछ एडजस्ट करना है हमें, सो दैट द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, ओके। अब देखिए नो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जॉकी इसको मूव करते हैं अलोंग द वायर AC, ओके, टैप करते हुए यहाँ पर वी कैन मूव और स्लाइड द जॉकी अलोंग द वायर AC, राइट स्टूडेंट। अब इसमें हमें क्या करना है, एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट करना है जहां पर गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। देखिए सपोज जॉकी का पॉइंट नियर टू A है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर राइट साइड की तरफ है, राइट साइड 10 डिग्री, ओके, और सपोज हम यहाँ पर टैप करते हैं नियर टू द पॉइंट C
और अगर वहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगा 10 डिग्री या 15 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में ऐसा कुछ पॉइंट होगा जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दर्शाएगा। ओके, तो ऐसे करते करते अगर हम डी पॉइंट तक आ जाते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब डी पॉइंट ऐसा होगा कि डी पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा है क्या, नहीं, Ig की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हमें बैलेंस मतलब बी पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल डी पॉइंट पर, तो ऐसा डी पॉइंट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, नो मूव जॉकी along the wire AC and find point D such that galvanometer shows zero deflection। अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दर्शाता है तो इसका मतलब B और D पॉइंट दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, VB is equal to VD, तब Ig की वैल्यू जाकर जीरो हो जाती है। राइट स्टूडेंट, तो D पॉइंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए, मूव जॉकी along wire AC and find point D such that the galvanometer shows zero deflection। अब जीरो डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन। सो दिस इज नोन एज जीरो डिफ्लेक्शन मेथड और नल डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, अब D पॉइंट यहाँ पर मिल गया हमें, मतलब B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, इसलिए Ig की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। राइट स्टूडेंट, नाउ D पॉइंट मिलने के बाद AC वायर नाउ डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स। ओके, तो AD एक सेगमेंट हो गया और दूसरा सेगमेंट कौन सा होता है, DC। अब AC वायर के नीचे मीटर स्केल है, तो यहाँ पर हम D पोजीशन, D पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं फ्रॉम A पॉइंट। लेट दिस इज LX, okay, and remaining distance is known as LR, okay। तो LX और LR ये दो लेंथ मिलते हैं हमें। अब देखिए, बिटवीन A एंड D रेजिस्टेंस कौन सा है यहाँ पर, R2 है, तो R2 इज इक्विवेलेंट टू, देखिए A और D के बीच लेंथ ऑफ द वायर LX है, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ LX, इसका रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट टू R2। A और D के बीच R2 है, तो A और D के बीच ये सेगमेंट ऑफ वायर LX जिसकी लेंथ है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू R2। वैसे R4, ओके, अब R4 रेजिस्टेंस कौन से दो पॉइंट के बीच है, D और C। देखिए D और C के बीच दिस इज द सेगमेंट ऑफ वायर जिसकी लेंथ कितनी है, LR। तो R4 मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर जिसकी लेंथ LR है। ओके स्टूडेंट, अब R1 इज इक्वल टू X, R3 इक्वल टू R, R2 और R3 मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर सेगमेंट। अब इनका रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखिए, सिग्मा दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और ये कांस्टेंट होती है उस वायर, यूनिफॉर्म वायर के लिए। सपोज रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC इज R डैश, ओके, और उसकी लेंथ कितनी टोटल L, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC, लेट इट इज R डैश डिवाइडेड बाय इट्स टोटल लेंथ L, ओके। Therefore R dash is equal to sigma into L। तो टोटल वायर AC जिसकी लेंथ L है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला R dash is equal to sigma into L। अब देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर LX निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा रेजिस्टेंस, जैसे टोटल रेजिस्टेंस कितना है R, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना है, R dash is equal to sigma into टोटल लेंथ। अब यहाँ पर लेंथ LX है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सिग्मा इनटू LX, दैट गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर सेगमेंट दैट इज लेंथ LX, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, सिग्मा इनटू LX। देखिए, रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिग्मा तो कांस्टेंट है यहाँ पर, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, देखिए जैसे लेंथ
इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। अगर लेंथ ऑफ वायर Lx हो जाती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा फिर सिग्मा इनटू Lx, राइट। वैसे यहाँ पर अब दूसरा सेगमेंट DC जिसकी लेंथ कितनी है Lr, ओके उसका रेजिस्टेंस क्या होगा सिग्मा इनटू Lr। रेस्टोरेंट देखिए AD वायर का रेजिस्टेंस क्या हो गया फिर सिग्मा इनटू Lx और DC वायर का रेजिस्टेंस होता है सिग्मा इनटू Lr, राइट। अब R2 इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा इनटू Lx, R4 इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा इनटू Lr, राइट स्टूडेंट। नो अब यहां पर D पॉइंट हमने ऐसा फाइंड आउट किया है जहां पर जॉकी कनेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर में करंट कितना फ्लो होता है जीरो, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब Ig की वैल्यू जीरो होगी, ओके। तो ये बैलेंस कंडीशन है। सो इन बैलेंस कंडीशन वी कैन राइट R1 by R3 is equal to R2 by R4, right student? So this is in balance condition. Now अब R1 is equivalent to X divided by R3 is equivalent to capital R, that is known resistance in the resistance box. R2 मतलब क्या होता है resistance of wire Lx and that is sigma into Lx divided by R4 मतलब resistance of wire जिसकी लेंथ Lr है and that is equal to sigma into Lr, sigma into Lr, ओके। Ls मतलब क्या होता है लेंथ corresponding to the unknown resistance X and Lr लेंथ मतलब लेंथ ऑफ वायर corresponding to the known resistance R, मतलब X by R का रेशियो, ओके, एंड Ls by Lr का रेशियो सेम होगा, मतलब जैसे रेजिस्टेंस वैल्यू होगी X और नोन रेजिस्टेंस R तो उस तरह से यहाँ पर वायर AC डिवाइड हो जाती है Lx और Lr में। तो यहाँ पर सिग्मा सिग्मा कैंसल, देयरफॉर X by R is equal to Lx divided by Lr, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या तैयार होगा X के लिए R into Lx divided by Lr, so this is the formula, ओके। अब देखिए Lx मतलब हमें यहाँ मीटर स्केल पर क्या करना है A पॉइंट से D पॉइंट तक लेंथ मेजर करनी है। सपोज दिस इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ओके। तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी 100 माइनस 40 दैट इज 60। तो लेंथ हमें पता होगी Lx Lr, ओके, और R मतलब जितना हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से भी ड्रॉ किया है दैट इज नॉन रेजिस्टेंस। तो अगर ये फार्मूला हम यूज करते हैं तो X की वैल्यू मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो इससे दैट मींस X is equal to R into Lx divided by, ओके, सपोज Lx की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है तो Lr की वैल्यू क्या होगी 100 माइनस 30 दैट इज 70। तो Lr को हम यहाँ पर 100 माइनस Lx ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब देखिए Lx टोटल लेंथ कितनी 100 है तो Lr मतलब क्या होगा यहाँ पर 100 माइनस Lx, तो Lr रिप्लेस बाय 100 माइनस Lx, तो ये भी फार्मूला यहाँ पर होगा। तो लेंथ हमेशा हम लेफ्ट एंड से ही मतलब A एंड से ही मेजर करते हैं, ओके। सपोज लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी 100 माइनस 20 80। अगर ये 50 है तो रिमेनिंग लेंथ भी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से हम ये मीटर ब्रिज यहाँ पर यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मीटर ब्रिज मतलब इक्विवेलेंट टू व्हीटस्टोन ब्रिज है, सो दैट मीटर ब्रिज इज आल्सो नोन एज व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। तो इस तरह से मीटर ब्रिज का हम यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज नोन एज जीरो या फिर नल मतलब जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, जिसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना दर्शाता है एट बैलेंसिंग कंडीशन जीरो, सो इट इज नोन एज जीरो और नल डिफ्लेक्शन मेथड। नाउ इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट मेनली दो तरह के एरर्स आ सकते हैं।
ठीक है। अब दो तरह के एरर्स कौन से हो गए? नंबर 1, अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो वहां पर फिर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पर एरर आ सकता है, इसलिए हम वायर यूनिफॉर्म लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर माइक्रो लेवल पर हम मतलब डिस्कस करते हैं तो यूनिफॉर्म वायर उतनी नहीं रहेगी, कंडक्टिंग वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म ऑन माइक्रो लेवल, ओके। तो वहां पर हम क्या करेंगे फिर, टू अवॉइड सच एरर, टू एलिमिनेट दिस एरर, तो हम अननोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स की पोजीशन अल्टर कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो उससे फिर यही इक्वेशंस हम यूज करना है वहां पर भी। तो अगर रेजिस्टेंस बॉक्स इधर आ जाता है और अननोन रेजिस्टेंस इधर जाता है तो फिर लेंथ अल्टर होगी। नाउ दिस इज LX एंड दिस इज LR, ओके। तो इस तरह से अगर हम अननोन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉक्स की पोजीशन अल्टर करते और रीडिंग्स लेते, ठीक है, कैलकुलेशंस करते और उनका एवरेज अगर लेते तो एवरेज वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के बहुत करीब हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से एक एरर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा एरर यहाँ पर क्या आ जाता है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ओके। देखिए वायर AC इज स्ट्रेच्ड एंड फिक्स्ड बाय स्क्रूज एट A एंड C पॉइंट, जैसे अननोन रेजिस्टेंस भी यहाँ पर स्क्रू से फिट करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अगर प्रॉपर नहीं आ जाता है, ओके, अगर उसमें एयर गैप रहता है तो फिर रेजिस्टेंस भी इफेक्ट होता है। तो इसलिए अगर हम कॉन्टैक्ट प्रॉपर बनाते हैं by making the screw tight, okay, तो इस तरह से ये दूसरा एरर भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, okay student। now this meter bridge is used to find out the unknown resistance, the value of unknown resistance, okay। now meter bridge is also used to determine the resistance of galvanometer, okay, because galvanometer consists of coil और उस coil को रेजिस्टेंस होता है। अगर उसका रेजिस्टेंस मतलब G की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो हम मीटर ब्रिज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना होगा, गैल्वामीटर शुड बी कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप, अननोन रेजिस्टेंस के जगह पर गैल्वामीटर कनेक्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर गैल्वामीटर आएगा जी, और फिर से यहाँ पर गैल्वामीटर, मतलब दो गैल्वामीटर यूज करने होंगे। तो केल्विन साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर एक अरेंजमेंट किए, देखिए, और कुछ चेंजेस होंगे वहां पर। तो there is no need of using two galvanometers, देखिए Kelvin's method, okay, Kelvin's method generally used to measure the resistance of galvanometer। देखिए डायग्राम यही है, okay, there are 3 copper strips, 2 gaps है, wire AC that is 100 centimeter, restaurant सेल प्लग की rheostat series connected है to the wire AC। अब लेफ्ट गैप पे क्या करना है, यहाँ पर गैल्वामीटर कनेक्ट करना है जिसका रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है, ओके। और एक चेंज कौन सा है यहाँ पर कि बिटवीन पॉइंट B एंड जहां पर D पॉइंट हम बैलेंसिंग कंडीशन में ऑब्टेन करने वाले, उनके बीच गैल्वामीटर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो जंक्शन बिटवीन गैल्वामीटर एंड रेजिस्टेंस बॉक्स B पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्लाइडिंग की, दैट इज जॉकी, ओके। नो अब देखिए जब हम यहाँ पर प्लग की क्लोज करते हैं तो करंट यहाँ पर फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अब A पॉइंट पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, सम करंट पासेस थ्रू गैल्वामीटर, ओके, रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड रिमेनिंग करंट पासेस थ्रू द वायर AC। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम प्लग की क्लोज करेंगे तब गैल्वामीटर में डिफ्लेक्शन नोट डाउन करना है। जैसे हम प्लग की क्लोज करते तो पहला एक काम करना है, मतलब गैल्वामीटर में डिफ्लेक्शन कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल गैल्वामीटर पहले तो पॉइंटर कहां पर रहता है, 0 पर, है ना। ये सपोज 5, 10, 15, 20 अप टू 90 तक, यहाँ पर 5, 10, 15, ओके, अप टू 90 तक होता है। जैसे हम यहाँ पर प्लग की क्लोज करते, लेट गैल्वामीटर शोज डिफ्लेक्शन 15, ओके, टुवर्ड्स राइट साइड। मतलब जैसे हम प्लग की क्लोज करते तो गैल्वामीटर में डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, 15 डिग्री टुवर्ड्स राइट, राइट। तो ये डिफ्लेक्शन, तो ये नोट डाउन करना है पहले। नो ओके, नाउ मूव जॉकी अलोंग वायर AC एंड फाइंड पॉइंट D वेयर गैल्वामीटर शोज सेम डिफ्लेक्शन, सेम डिफ्लेक्शन। देखिए जैसे हम गैल्वामीटर, ओके,
जैसे हम जॉकी यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, लेट डिफ्लेक्शन में भी डिफरेंट, इट विल बी 5 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, जैसे हम जॉकी मूव करते हैं और स्लाइड करते हैं अलोंग द वायर ए बी, तो ये डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, 0 आ जाएगा। ओके, और फिर से राइट की तरफ 15 डिग्री, जब तक हम डी तक आ जाते तो गैल्वेनोमीटर शोज 15 डिग्री टुवर्ड्स राइट। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसा पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है जहां पर जॉकी टच करते बराबर हमें उतना ही डिफ्लेक्शन मिलेगा जितना कि जॉकी डिस्कनेक्ट होने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम जॉकी यहाँ पर डी पॉइंट कनेक्ट करते हैं, तो अगर जॉकी डिस्कनेक्टेड है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा, 15 डिग्री राइट। ओके स्टूडेंट, और जब हम पॉइंट डी को कनेक्ट करते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा, 15 डिग्री राइट। तो इसका मतलब डी पॉइंट ऐसा हो गया है यहाँ पर कि बी और डी दोनों इक्विपोटेंशियल होते हैं। देखिए, डी पॉइंट को अगर हम टच नहीं करते तो 15 डिग्री राइट डिफ्लेक्शन है, अगर डी पॉइंट को जॉकी कनेक्ट करते तो भी डिफ्लेक्शन कितना है, उतना है, 15 डिग्री राइट। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास हो रहा है क्या, नहीं। सो दिस इज नोन एज सेम डिफ्लेक्शन मेथड। यहाँ पर हमें जीरो डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्टेन करना है। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम डिफ्लेक्शन मेथड ऑब्टेन करना है। सो दिस इज नोन एज सेम डिफ्लेक्शन मेथड, सेम डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, तो देखिए पॉइंट डी कैसे फाइंड आउट करना है। आफ्टर क्लोजिंग प्लग की जितना भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा उतना हम पहले नोट डाउन करते हैं। Then move jockey along the wire AC and find point D where the galvanometer shows same deflection. Okay, जैसे हम यहाँ पर जॉकी को डिस्कनेक्ट करते और फिर से कनेक्ट करते तो यहाँ पर सेम डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, राइट स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि B पॉइंट और D पॉइंट इक्विपोटेंशियल है और उसमें यहाँ B to C कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता है, ये इसका मीनिंग हो जाता है। एंड दिस इज नोन एज सेम डिफ्लेक्शन मेथड। अब देखिए A और B के बीच R1 रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पर हम R1 इज इक्वल टू G, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। B और C के बीच देखिए, B और C के बीच R3 है, तो R3 का मतलब क्या होगा, जितना हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस विथड्रॉ करते हैं दैट इज नोन रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल 20 ओम इज विथड्रॉइंग हियर, सो R की वैल्यू कितनी होगी, 20 ओम। सो R3 इज इक्वल नोन रेजिस्टेंस R। अब A और D यहाँ पर लेंथ होगी LG, यहाँ पर हम G सफिक्स लेते हैं बिकॉज दैट लेंथ इज करस्पॉन्डिंग टू द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ओके, इसलिए G, यहाँ पर X था इसलिए XX, इसलिए LX हमने लिया। ओके, देन A to D R2 है, तो R2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर LG, मतलब क्या लिखेंगे हम, सिग्मा इनटू LG, वेयर सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर AC। ओके, नो इट इज कांस्टेंट, सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। नो D और C के बीच कौन सा रेजिस्टेंस है, R4। सो R4 इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC. Let this length is denoted by LR. Okay, that is corresponding length to the known resistance R. Now sigma into LR. Now in balance condition, okay, that means when we find point D where galvanometer shows same deflection, तब ये बैलेंस कंडीशन हो गई, IG की वैल्यू 0 और B और D पॉइंट इक्विपोटेंशियल। तब हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर R1 by R3, देखिए R1 by R3 is equal to R2 by R4। ओके स्टूडेंट, अब R1 is equal to G, then R3 is equal to known resistance R is equal to R2 is equal to the resistance of wire AD, that is sigma into LG। okay, and R4 is equal to the resistance of wire DC, so sigma into L R, sigma cancel, so G is equal to, ये R इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R L G divided by L R। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, राइट, टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। R is known resistance, that is withdraw from the resistance box।
LG मतलब D पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद A एंड से जितनी भी लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल ये 30 सेंटीमीटर है, तो LG की वैल्यू कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी 100 माइनस 30, दैट इज LR कितना होगा 70। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R into LG डिवाइडेड बाय 100। ओके स्टूडेंट, तो LR को हम 100 माइनस LG लिख सकते हैं ना, बिकॉज LG और रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी 100, बिकॉज ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 माइनस LG, तो LR को हम ये भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो फार्मूला क्या होगा, G इज इक्वल टू R LG डिवाइडेड बाय LR इज इक्वल टू R LG डिवाइडेड बाय 100 माइनस LG। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकाल सकते हैं, है ना। मतलब केल्विन मेथड और मीटर पेज एक ही है, और कुछ पॉइंट यहाँ पर डिफरेंस भी है। जैसे मीटर पेज में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालते हैं कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप, ओके, एंड इन दिस केस द जीरो डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है, देखिए जिस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें निकालना है दैट इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप, और जॉकी और बी के बीच गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर नॉन डिफ्लेक्शन मेथड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा सेम डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो मीटर बेस्ड केल्विन मेथड, मीटर बेस्ड केल्विन मेथड, both are based upon the principle of Wheatstone's bridge. Right students?